तो हाँ जी, ये आपने अपने पति की डिटेल मुझे भेजी है अशोक शाह की। और इनकी यहाँ पे ये कुंडली बनी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और कुंभ इनकी राशि है। और आपने इनके बारे में जाना, इनका फ्यूचर आगे कैसा होगा, कामकाज के बारे में पूछा है और विवाह के बारे में पूछा, विवाह का सुख कैसा रहेगा आगे और इनकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपके जो सवाल है वो मैं कवर करूँगा। तो जैसे आपने मेरे से कुछ महीने पहले कुंडली बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं और वो 12 घर दोबारा एक बार मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है इनकी कुंडली में पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये है चौथा, पाँचवा घर, छठा, सातवां, ये आठवां घर है, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से इस जातक के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से इस जातक का जो है अशोक, इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर से इसका हम धन जोड़ना, परिवार का सुख और इसकी वाणी देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का और पढ़ाई का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज। 11वां घर इनकम, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इसके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब यहाँ पे जो कुछ देखना है वो घर देखना है। जैसे मान लो ये जो अशोक है, अशोक की हम अगर हमने अशोक के बच्चों के बारे में जानना है कि इसके बच्चे कैसे होंगे, तो बच्चों का घर कौन सा है? 5वां घर। तो 5वें घर से देखेंगे बच्चे और 5वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, माल किसका बना? गुरु। तो इसके बच्चों के लिए इस गुरु को देखना पड़ेगा कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे ही जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, इसकी जो कुंडली है, इसकी कुंडली में 2 ग्रह मुझे लगे हैं बहुत ज़्यादा खराब। कौन से? एक तो सबसे लग रहा है इसकी कुंडली में जो ग्रह खराब है वो है राहु। राहु क्यों खराब है? क्योंकि ये नीच का बैठ है दूसरे घर में। और एक यहाँ पे केतु इसका खराब है, नीच का बैठ है। तो ये 2 ग्रह ज़्यादा खराब है। बाकी इसका गुरु बहुत अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, मंगल भी ठीक है। यहाँ पे बुध अपने घर में बैठा है, वो भी सही है। और ये जो शुक्र है ये भी इसको थोड़े से खराब फल भी देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह हैं, ये इनका जो असर है इस जो अशोक है इसके ऊपर हमेशा रहेगा। जैसे राहु इसका खराब है तो राहु क्या है? अशोक को हमेशा खराब फल देगा। लेकिन राहु ज़्यादा खराब फल कब देगा? जब राहु की दशा इसके ऊपर चलेगी। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ। अभी यहाँ पे राहु देखो जी, पहले देखो बैठा कहाँ पे है। राहु इसका बैठा है यहाँ पे कुंडली के दूसरे घर में। दूसरा घर के समझो पहले किसका है? दूसरा घर है इसके धन का घर है, खासकर धन जोड़ने का घर है। जो अशोक है लाइफ में कितना धन जोड़ेगा, कितना इसका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार, कुटुंब। और दूसरा घर इसकी वाणी का भी है, अशोक की वाणी कैसी होगी। और आपको मैंने भी क्या बोला था, घर का मालिक देखना होता है। तो अगर इसके हमने धन जोड़ना, परिवार, वाणी देखनी है तो दूसरे घर का जो मालिक बना है उसको देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है? 9 लिखा है। 9 है धनु राशि, मालिक बना गुरु। तो इस गुरु को देखना पड़ेगा इसके धन जोड़ने, परिवार और वाणी के लिए। और गुरु इसका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, सूर्य की राशि है और 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। मतलब गुरु तो ये दिखा रहा है कि ये जातक काफ़ी धनी होगा, परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, वाणी अच्छी होगी। लेकिन गुरु के अलावा दूसरे घर में क्योंकि जो राहु है उसको भी देखना है, तो राहु जो है वो है खराब। क्यों खराब है? क्योंकि राहु दूसरे घर में जो 9 लिखा है, यह है धनु राशि जो कि राहु की है नीच राशि। तो इसका देखो जी, सबसे ज़्यादा कुंडली में जो पहले नंबर पे ग्रह खराब है वो है राहु। क्यों खराब है? नीच का बैठा है। अब सवाल ये है कि राहु खराब फल देगा क्या? तो राहु क्योंकि धन के घर में बैठा है तो इसको धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। ये जो अशोक है इसको सबसे बड़ी दिक्कत राहु की वजह से जो आएगी, ये इसका जो धन है वो खर्च होता रहेगा। धन की हानि होना, धन को लेकर दिक्कतें आना, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, धन खर्च हो जाना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं, परिवार से मनमुटाव होना या परिवार से कई बार दूर भी जाना पड़ता है, विदेश में जाना पड़ता है। दूसरा अगर वाणी का है, राहु इसकी वाणी कठोर करेगा। ये जो अशोक है ये क्रोधी होगा, जिद्दी होगा, गुस्से वाला होगा इस राहु की वजह से। और राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। जब भी कभी इसकी राहु की दशा चलेगी, चाहे वो छोटी दशा है चाहे बड़ी दशा है, वो समय इसका बुरा समय होगा। क्योंकि राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, शत्रु राशि। राहु अपनी दशा में इसको रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार भी बना सकता है राहु अपनी दशा में। 7वीं पड़ेगी 8वें घर के ऊपर, स्ट्रगल बढ़ा देगा। 9वीं 10वें घर के ऊपर शत्रु राशि है, काम काज में दिक्कतें पैदा कर देगा राहु अपनी दशा में। दूसरे घर में राहु बैठ के नाक,
गला, मुख हो गया, श्वास, ऐसे बीमारी भी दे सकते हैं। मतलब गले की बीमारी, नाक में बीमारी, मुख की बीमारी देता है। अब राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है इसके ऊपर। जैसे ये है इसकी डिटेल, ये है इसकी कुंडली और ये है दशा का चार्ट। इसकी देखो राहु की दशा तो लास्ट में है 85 में, और जब छोटी दशा जब आती है, छोटी दशा इसकी यहाँ पे देखो। अब देखो अभी इसकी दशा इसकी बुध की है, इसके ऊपर बड़ी दशा, और बुध की दशा चली है 18 से लेकर 35 तक। अब सवाल ये भी है कि बुध इसका कैसा है। देखो जी, बुध की जो दशा है वो तो अच्छा है, जिसकी बड़ी दशा है, और छोटी दशा इसकी है सूर्य की। सूर्य भी इसका चलो ठीक ठाक है, लेकिन सूर्य के बाद इसकी चलेगी चंद्रमा की दशा, वो भी सही है। उसके बाद मंगल की दशा आएगी, वो भी सही। लेकिन मंगल के बाद देखो यहाँ पे राहु की जो दशा आएगी, ये तारीख लिख लो अपने पास, लिख के रख लो कि जो राहु की दशा ये कब चलेगी। ये 29/8/2027 में चलेगी। ख़त्म कब होगी? तीसरा महीना 2030 में जाके। और ये जो समय है इसका जो बुरा समय होगा अशोक का, इस समय इस अशोक को धन को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। धन की बहुत ज़्यादा हानि होगी, परिवार संबंधी दिक्कतें आना, कर्जदार हो जाना, हेल्थ ख़राब होना, काम काज में दिक्कतें आना। ये जो 2-2.5 साल होंगे इसके जीवन के बुरे समय होंगे। तो आपको समझ आ चुकी कि मैंने आपको क्या समझाया है कि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर वैसे, मतलब ऐसा नहीं कि राहु का आज असर नहीं है भाई, आज भी असर है। आज भी राहु इसको धन को लेकर दिक्कत दे रहा है, आज भी परिवार को लेकर दिक्कत दे रहा है, आज भी इसकी वाणी कठोर कर रहा है। लेकिन आज असर जो है वो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं। कितना है राहु का असर? मतलब राहु का आज असर इतना है, लेकिन दशा में ये जो असर है ये इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसको एक तो मैं बोलूँगा अशोक को कि भाई आप राहु के उपाय करो। खासकर अगर आपकी मान लो इस अशोक को अगर सबसे बड़ी दिक्कत लाइफ में धन को लेकर आ रही है, इसको मैं बोलूँगा वो दिक्कत आपकी आने का कारण है राहु ग्रह, क्योंकि राहु आपके धन के घर में बैठा है। नीच का बैठा भी देखो नीच का है। राहु तो वैसे ही जहाँ बैठता उस घर की हानि करता है, इसका बैठा भी नीच का है। दिक्कत ये है। अब राहु किसने क्या उपाय करने हैं? पहला राहु का जो उपाय है, ये राहु का दान किया करे। और ये दान मैं इसको बोलूँगा लाइफ टाइम आपने करना है भाई। दान इसको शांत कर देगा, पावर कम कर देगा। दूसरा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप शिव जी की पूजा उपासना में करो, पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, इसको बोलूँगा कि आप शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो सुबह के टाइम बैठ के। सुबह जल्दी उठ जाओ, अपना पूजा स्थान में जाके बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। और इसके देखो जी जो पाठ है वो पाठ, एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्रोत का पाठ। अब सवाल ये पाठ, क्योंकि ये बेस्ट उपाय है, लेकिन यहाँ पे ये जो पाठ है नोट करो गौर से। 2 पाठ है, राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ अगर ये पढ़ता है अशोक, तो राहु इसका जो हो जाएगा अच्छा, बिल्कुल अच्छा। लेकिन ये पाठ पढ़ने में इसको काफ़ी सावधानियाँ बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि ये पाठ का कई बार नुकसान भी होता है। नुकसान तब होता है जब बंदा एक तरफ से मीट खा रहा है, मीट खाता है, अंडा खाता है, उधर ये पाठ पढ़ रहा है। तो इसको बोलूँगा ये पाठ आपने पढ़ने जरूर है, लेकिन सावधानियाँ क्या बरतनी है? अंडे खाने बंद कर दो, शराब पीनी बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दो, तब ये पाठ पढ़ना। अगर ये चीज़ें छोड़ सकते हो फिर ये पाठ पढ़ना शुरू करो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो अंडे खाने नहीं छोड़ सकता, शराब पीनी नहीं छोड़ सकता, मुझे नहीं पता भी ये खाता है या नहीं, वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये सावधानियाँ बरतनी जरूरी हैं, तब ये पाठ पढ़ना। बाकी दान तो कर सकता है, उसका कोई नुकसान नहीं। दान तो मैं बोलूँगा चाहे रोजाना करे या हफ्ते में 4-5 दिन कर दे, किया करे और करता रहे लाइफ टाइम। और शिव जी की पूजा उपासना करे। और ये पाठ अभी चाहे पढ़ ले, या इसकी जब दशा इसकी चलेगी भाई, दशा क्योंकि वो समय उस समय राहु ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो दशा में ये पाठ जरूर पढ़ने हैं, अभी चाहे पढ़े चाहे ना पढ़े। तो हमने अभी देखा इसका कुंडली में जो सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है वो है राहु, और दूसरा ग्रह खराब कौन सा है? केतु। अब केतु क्यों खराब है? केतु जहाँ बैठा है 8वें घर में, एक तो घर अच्छा नहीं, और 8वें घर में जो 3 लिखा रखा है ये है मिथुन राशि, और ये है केतु की नीच राशि। तो केतु भी खराब इसलिए क्योंकि नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब है? नीच का बैठा है। ऐसे केतु भी खराब है, नीच का बैठा है। अब केतु इसको क्या खराब फल देगा? केतु अपनी दशा में हेल्थ खराब कर देगा, इसकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी इसको केतु की वजह से। अब केतु की भी यहाँ पे दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। तो केतु की देखो जी बड़ी दशा तो इसकी आगे आएगी 35 में। ये देखो अभी जैसे बुध की दशा है, तो बुध के बाद केतु की चलेगी बड़ी महादशा 35 से लेके 42 तक। इस समय इसको हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी 35 से लेकर 42 तक। और केतु के भी जो 2 पाठ है उस समय पढ़ने हैं, दशा में अभी नहीं। उस समय केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत का पाठ पढ़ना है जब केतु की चलेगी दशा। लेकिन केतु का एक उपाय अभी केतु का एक उपाय है वो अभी शुरू कर दे, वो है इसका दान करना। और ये तो मैं बोलूँगा इसको आज से शुरू कर दे। क्या है दान इसका? कुत्तों को रोटी भाई रोजाना डाला करे।
कुत्तों को रोटी डाले, बिस्कुट डाले, मतलब कुत्तों की सेवा अभी से शुरू कर दे। दूसरा उपाय, केतु का जो देवता है गणेश जी है, तो गणेश जी की पूजा उपासना अगर करते हो उससे भी केतु अच्छा होगा इसका, ये भी अभी शुरू कर दे। बाकी इसके जो पाठ मैंने बोले हैं केतु के, वो आगे शुरू कर देगा जब इसकी बड़ी दशा चलेगी, अभी वो रहने दे चाहे। अब इसका देखो जी, एक मैंने बोला था ये जो शुक्र है ये भी थोड़ा सा इसको दिक्कत देगा। अब शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र इसका जो है, शुक्र भी इस वाले की क्यों खराब है? शुक्र खराब होने का पहला कारण ये 8वें घर में बैठा है, क्योंकि ये घर अच्छा नहीं 8वां, ऊपर से ये अस्त भी बैठा है, मृत अवस्था में है। और एक सबसे बड़ा कारण है कि शुक्र जो है इसका राहु के नक्षत्र में बैठा है, क्योंकि जो ग्रह होते हैं किसी न किसी नक्षत्र में बैठे होते हैं। तो शुक्र भाई राहु के नक्षत्र में बैठा है और राहु नीच का बैठा है, तो इसकी वजह से शुक्र खराब फल देगा। और साथ में केतु का भी बैठा है, युति बनी हुई है। अब शुक्र इसको मतलब 3-4 कारणों से खराब है। एक तो 8वां घर अस्त है, राहु का नक्षत्र है और नीच के केतु के साथ बैठा है। अब शुक्र क्या दिक्कत देगा? शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 7वें घर का, और 7वां घर है इस लड़के की पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में नंबर लिखा है 2 वृष राशि, मालक बना शुक्र, तो पत्नी के घर का मालक शुक्र, तो शुक्र इसको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा खड़ी करेगा। वो पत्नी संबंधी दिक्कतें का मतलब ये है कि पत्नी से एक तो इसके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे भाई, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा। दूसरा दिक्कत पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें भी आएंगी। तो शुक्र की वजह से क्या दिक्कतें आएंगी? 2 खासकर दिक्कतें आएंगी, पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे और पत्नी का बीमार होना। और शुक्र भी दिक्कतें ज़्यादा कब पैदा करेगा? शुक्र की दशा में। और शुक्र इसकी हेल्थ भी ख़राब कर सकता है, इसको हेल्थ को भी दिक्कतें पैदा कर देगा शुक्र, जब शुक्र की दशा चलेगी। अब शुक्र की भी दशा आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसके ऊपर बड़ी अभी दशा है बुध की है, उसके बाद चलेगी केतु की दशा बड़ी, नीच का जो बैठा है, और केतु के बाद चलेगी शुक्र की बड़ी महादशा 42 से चलेगी और ये 62 में ख़त्म होगी। इसमें शुक्र की जो दशा होगी 20 साल की, इसमें ये दिक्कतें बढ़ेंगी, हेल्थ ख़राब होना, पत्नी से मनमुटाव होना, पत्नी का बीमार होना। और ये छोटी दशा भी कभी चलेगी, छोटी दशा भी, जैसे बुध की भी बड़ी दशा, इसमें छोटी दशा देख लेते हैं। ये छोटी दशा इसकी वैसे निकल चुकी है, ये देखो पीछे चली थी 21 में चली थी, 24 में ख़त्म हो चुकी है। तो अगर इसकी आपकी देखो जी, क्योंकि अगर आपकी इसकी है पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो कारण है शुक्र। तो शुक्र के अगर ये पाठ जो अशोक है, अगर ये शुक्र के पाठ अभी शुरू कर दे इसका पढ़ने, ताकि पत्नी से लड़ाई झगड़े ना हो, पत्नी बीमार ना हो, और भी कई फायदे इसको होंगे। तो इसने जो शुक्र के उपाय करने हैं, पहला है कि ये जातक को मैं बोलूँगा कि भाई आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। और ये दोनों पाठ आपकी मर्जी है, जहाँ तो पढ़ लिया करो या इनको ओडे लगा के सुन लिया करो जब भी आपका टाइम लगे, चाहे सुबह शाम। तो अभी हमने इसके जो ग्रह कुंडली में देखे हैं, एक तो राहु देखा जो कि नीच का बैठा है, वो खासकर धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, इसकी वाणी भी कठोर करेगा। केतु देखा जो कि नीच का बैठा है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। शुक्र देखा पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी जो ग्रह इसके वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं पहले गुरु की बात करता हूँ। गुरु इसका देखो जी बड़े लेवल पे अच्छा है। गुरु क्यों अच्छा है? गुरु जहाँ बैठा है 10वें घर में, 10वां घर पहले समझो किसका है? 10वां घर है इस लड़के के काम काज का घर, पिता का घर, सरकार का घर और मान प्रतिष्ठा का घर। जो 4 चीज़ें हैं 10वें घर से देखेंगे। और आपको जैसे मैंने बोला है घर का मालक देखना होता है, तो 10वें घर में नंबर लिखा है 5 है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर में बैठे गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु जो है वो 10वें घर में सूर्य के घर में बैठे है। गुरु जो है सूर्य को अपना दोस्त मानता है। मतलब गुरु इसका जो है सवाल ये है कि अच्छा क्यों है? कई कारणों से अच्छा है। एक तो 10वां घर भी अच्छा, इस घर का कारक भी होता है और अपने दोस्त के घर में बैठा है। और गुरु इस कुंडली में योग कारक भी है, कई कारणों से अच्छा है। अब गुरु इस 10वें घर का बहुत अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज का है, तो गुरु इस लड़के के काम काज के लिए बहुत अच्छा है, इसको काम काज का सुख अच्छा दे देगा। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है। सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। और गुरु इस कुंडली में बैठा इस घर में आके है अपने दोस्त के घर में, लेकिन गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो गुरु का घर है ये अपना 5वां घर, और 5वां घर है पाँचवां घर पहले समझो किसका है? 5वां घर है इस लड़के की संतान का घर। इसकी संतान देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। तो गुरु इस लड़के को संतान का सुख अच्छा देगा, बल्कि संतान होने के बाद इसकी किस्मत भी चमकेगी। संतान होने के बाद इसका कामकाज भी चलना शुरू हो जाएगा। 5वां घर पढ़ाई का, गुरु पढ़ा लिखा बनाएगा।
और पढ़ाई काम काज के घर में बैठी है गुरु, ये दिखा रहा है कि ये लड़के ने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा। 5 मगर बुद्धि का है, ये लड़का बुद्धिमान होगा। और भाई गुरु की दशा बहुत अच्छी जाएगी। और गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है, दूसरे घर का, जो कि मैंने बोला था दूसरा घर है धन का घर, परिवार का घर, वाणी का घर। राहु तो कर रहा है दूसरे घर की हानि, कि धन की हानि होगी, परिवार को लेकर दिक्कत आएगी, वाणी कठोर। लेकिन दूसरे घर में जो 9 लिखा है मालिक गुरु बहुत अच्छा है, और गुरु यहाँ से बैठ के अपनी 5वीं दृष्टि से गुरु दूसरे घर को देख भी रहा है। मतलब गुरु फिर भी इसके दूसरे घर का अच्छा करेगा, धन के लिए अच्छा, मतलब फिर भी इसको धन देता रहेगा गुरु, परिवार का उसको देता रहेगा, वाणी अच्छी कर देगा। और गुरु चौथे घर को देख रहा है, मकान वान के लिए अच्छा है। और गुरु की दशा जो है वो समा अच्छा होगा। अब गुरु की दशा भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। बड़ी दशा वैसे गुरु की इसकी बचपन में निकल चुकी है, यह छोटी दशा कभी चलेगी, वो छोटी दशा यहाँ पे आगे आएगी इसकी, ये 30 में चलेगी 32 तक, ये समा काफ़ी अच्छा होगा। मतलब अभी जो छोटी दशा चल रही है देखो, अभी छोटी दशा सूर्य की वो भी अच्छा है, चंद्रमा की दशा वो भी अच्छा है, मंगल चलेगी वो भी सही है। लेकिन राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी 27 से लेकर 30 तक। और उसके बाद गुरु की दशा चलेगी 30 से लेकर 32 तक, वो भी सही है। और शनि की चलेगी 32 से लेकर 35 तक, वो भी सही है। बस राहु की जो दशा है उसमें दिक्कतें बढ़ेगी। तो हमने यहाँ पे गुरु देखा, मतलब गुरु बहुत अच्छा है। अब इसके देखो जी यहाँ पे बात करते हैं, मैं तीसरे घर में बैठे शनि की बात करता हूँ। सवाल कि शनि कैसा है? शनि भी बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि जहाँ बैठा है तीसरे घर में, वहाँ पे जो 10 लिख रखा है, ये 10 मकर राशि है, मकर राशि का मालिक शनि होता है। और शनि यहाँ पे अपने घर में बैठा है। तो शनि क्यों अच्छा है? क्योंकि ये इसी का घर है, अपने घर में बैठा है भाई। अपने घर में बैठने की वजह से योग बना है शश योग। शश योग होता है पंच महापुरुष योग में से उत्तम योग। तो शनि तीसरे घर का बहुत अच्छा कर देगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर इसका कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, वो है ये चौथा घर, क्योंकि चौथे घर में जो नंबर 11 लिखा है कुंभ राशि है, मालिक इसका भी शनि होता है। चौथा घर है मकान वाहन का। शनि इस लड़के को मकान वाहन जमीन जायदाद सभी सुख देगा, नौकर चाकर, और बल्कि मकान वाहन मेहनत, खुद की मेहनत के बल पर भी ये मकान वाहन का सुख प्राप्त करेगा। तो शनि मतलब चौथे घर का अच्छा कर देगा और तीसरे घर का अच्छा। लेकिन शनि की दृष्टि तीसरी पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, संतान घर के ऊपर। थोड़ा सा संतान में देरी कर सकता है शनि। वैसे संतान के घर का अमल गुरु तो अच्छा है, बाकी दृष्टि भी देखी जाती है। शनि की दृष्टि है 5वें घर के ऊपर, थोड़ा सा संतान में देरी होना, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है। अब इसके देखो जी छठे घर में जो मंगल बैठा है ये भी अच्छा है, क्योंकि मंगल छठे घर में यहाँ पे जो 1 लिख रखा है, ये मेष राशि मंगल का अपना ही घर है, अपने घर में बैठा है मंगल। वैसे तो घर अच्छा नहीं, लेकिन ये अपने घर में बैठा है और 8वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है। और पहला घर भी, पहले घर में जो 8 लिखा है ये भी मालिक, इसका भी मालिक मंगल है। मतलब मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 7वीं 12वें घर के ऊपर, 8वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, और ये पहला घर भी मंगल का घर है। तो मंगल छठे घर को अच्छा कर देगा, इसको रोगों से बचाएगा, कर्जे से, शत्रुओं से। और पहले घर को देख रहा है मेहनती, साहसी, पराक्रमी, शरीर अच्छा। बाकी इसके 8वें घर में ये जो बुध की बात करता हूँ, अभी इसके ऊपर देखो बड़ी दशा बुध की है, महादशा 18 में चली है, 35 में ख़त्म होगी। और बुध इसका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। देखो जी 8वां घर है तो खराब घर है, लेकिन 8वें घर में जो 3 लिखा मालिक इसका बुध है, और बुध इसी घर में बैठा है। मतलब बुध फिर भी इसको अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि ये बुध का अपना ही घर है, अपने घर में बैठा है। सरल नामक का विपरीत राजयोग बना है, उम्र के लिए अच्छा है। और भी, और बुध इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। बुध इसको लाभ देगा, इनकम देगा, आमदनी देगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी एक बात है, ये 8वें घर में जो 4 ग्रह बैठे हैं विदेश का भी घर है। ये ग्रह ये दिखा रहे हैं कि अगर ये लड़का जो है घर से दूर जाता है, विदेश में जाता है, तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। मतलब अगर अपनी जो जिसकी जन्मभूमि है, जो आपने लिख रखा है नेपाल में अगर जन्म हुआ है, जो काठमांडू लिख रखा है, उससे दूर जाता है। दूर का मतलब है चाहे कहीं दूसरी कंट्री में चला जाए या अपने ही देश में कहीं दूर चला जाए, तो उसको फ़ायदा होगा। तो हमने इसके देखो जी जो ग्रह देखे हैं, हमने गुरु देखा वो अच्छा है, शनि देखा अपने घर में बैठा वो अच्छा है, मंगल देखा अपने घर में बैठा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। और इसका चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से लड़के का भाग्य देखा जाएगा। और 9वें घर में 4 लिखा है कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। चौथे घर में बैठा शनि की राशि, वैसे तो शत्रु राशि, लेकिन चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है दृष्टि गुरु की। गुरु की दृष्टि से, गुरु की दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। और चंद्रमा वैसे भी इस कुंडली में योग का कारक है, मतलब चंद्रमा फिर भी अच्छे फल ही देगा। एक तो योग कारक है और चौथे घर का कारक भी है, और दृष्टि गुरु की है, तो चौथे घर का अच्छा कर देगा। माता के लिए अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। माता मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा चंद्रमा इसको, भाग्यवंशी। और माता के द्वारा इसका भाग्यदेव भी होगा, माता इसके भाग्यदेव में सपोर्ट करेगी इसकी, या भाग्यवंशी इसको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा चंद्रमा की वजह से।
तो इसका यहाँ पे हमने क्या देखा, इसकी कुंडली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह खराब है राहु है, क्योंकि वो नीच का है। क्या खराब फल देगा आपको मैंने बता दिया है। दूसरा ग्रह खराब है केतु, क्योंकि वो भी नीच का है। और तीसरा शुक्र इसको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा खड़ी करेगा। बाकी अभी जो बुध की दशा वो तो चलो अच्छा है, सूर्य के बीच में छोटी दशा है वो भी ठीक है। और एक इसकी ऊपर चल रही शनि की साढ़े सती को भी अच्छा नहीं माना गया, इसमें भी काफ़ी दिक्कतें परेशानी लाइफ में आती हैं। तो साढ़े सती अभी इसकी 2-2.5 साल की पड़ी है। तो इसको मैं बोलूँगा कि साढ़े सती, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साढ़े सती में आपको कोई बुरा फल ना मिले, क्योंकि साढ़े सती होती है शनि की, तो आप 1-2 उपाय शनि के कर लो। पहला उपाय है, आप अगर आपके घर के आसपास कोई शनि मंदिर है तो आप शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हैं, खासकर शनिवार को। दूसरा उपाय है, आप शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो रात के समय। मतलब इस लड़के की कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं, देखो जी, एक तो उपाय है इसके लिए सबसे ज़रूरी उपाय है, तो हाँ जी मैं बात कर रहा था इसके। देखो जी, एक क्योंकि जिसकी हमारे ऊपर दशा होती है उस ग्रह का उपाय जरूरी होता है, ताकि वो दशा हमारी और अच्छी जाए। तो अब इसके ऊपर दशा किसकी है, बुध की दशा है, बड़ी दशा, काफ़ी लंबी दशा, 35 में ख़त्म होनी है, अभी पूरे देखो 10 साल पड़े हैं। तो इसको मैं, वैसे तो इसका बुध अच्छा है क्योंकि अपने घर में बैठा है, खासकर ये घर से दूर जाके इसको ज़्यादा फायदा देगा जो इसकी जन्मभूमि है। इसको मैं बोलूँगा कि भाई आप बुध के 3-4 उपाय जरूर करो, ताकि दशा आपकी और अच्छी जाए, अगर कोई थोड़ा बहुत बुरा फल होगा वो ना मिले। तो बुध का पहला उपाय जो लड़के ने करना है वो है, ये बुध का मंत्र आप किया करें। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। इस मंत्र को चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, सुबह शाम ये मंत्र कर लिया करे। दूसरा है, बुध का जो देवता है गणेश जी है, तो ये गणेश जी का भी मंत्र किया करे। गणेश जी का मंत्र सुबह शाम कर ले। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ये भी 1-2 माला सुबह शाम कर ले। अब बुध के 2 पाठ भी हैं, एक तो है बुध कवच का पाठ है, एक है बुध स्रोत का पाठ। तो अगर इस लड़के का देखो जी टाइम लगे तो ये पाठ भी दोनों पढ़ सकता है, बुध कवच बुध स्रोत। अगर टाइम इसके पास ज़्यादा नहीं है तो कोई बात नहीं, पाठ चाहे रहने दे, लेकिन ये पहले दूसरे उपाय जरूर कर रहे हैं, मतलब मंत्र जरूर करे, ये लाजमी है। सुबह शाम चाहे कर ले, चाहे एक टाइम जरूर करे, और गणेश जी का भी मंत्र जरूर करे। बाकी टाइम लगे तो ये दोनों पाठ भी ये लड़का पढ़ सकता है, या इनको सुना करे। और अब देखो, क्योंकि जो ग्रह खराब हो उनके भी उपाय जरूरी हैं। एक तो मैंने बोला जिसकी दशा है उस ग्रह के उपाय जरूरी है, जिसकी दशा है बुध की, तो ये बुध के 2 उपाय खासकर जरूर करे। बाकी टाइम लगे तो ये तीसरा चौथा भी उपाय कर सकता है, दोनों पाठ जो हैं। और एक जिसकी क्योंकि दशा जो ग्रह खराब है उनके उपाय जरूरी होते हैं, जिसकी जैसे इसका जो ग्रह खराब है, एक तो राहु खराब है, तो राहु के लिए मैंने बोला राहु का दान करे, शिव जी की पूजा उपासना करे, और कवच स्रोत के पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे। ये रात को पढ़ने हैं दोनों पाठ, रात को या शाम को पढ़ा करे या सुना करे। और केतु खराब है उसके लिए कुत्तों को रोटी डाले। केतु का जो दान है, दान में क्या आता है, कुत्तों को रोटी डालना। और केतु के देवता गणेश जी की पूजा उपासना। अब गणेश जी पूजा उपासना मैंने बुध के लिए भी बोली है, तो दोनों ग्रह सही रहेंगे, तो गणेश जी का जरूर मंत्र आप किया करें। और बाकी इसका शुक्र जो पत्नी वाली दिक्कतें पैदा खड़ी कर देगा, उसके लिए मैंने शुक्र के दोनों पाठ बोले हैं, ये दोनों पाठ पढ़ा करे या सुना करे। कब, जब भी इसका टाइम लगे, चाहे पढ़ ले चाहे सुन ले। और शनि के जो 2 उपाय बोले हैं, ताकि जो साढ़े सती चली हुई है वो अच्छी जाए। अब तो शनि के उपाय में से है, शनि के मंत्र जा सकता है शनिवार को माथा टेकने, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुना करे। और राहु की जो दशा आगे आएगी वो आपको मैंने दिखा दी है कब आएगी। उस समय दिक्कतें बहुत सारी आनी हैं। उस समय इस लड़के को मैं बोलूँगा कि भाई उस समय आप कोई पैसा इन्वेस्ट कहीं पे मत करना, पैसा आपका डूब जाएगा। कोई बिजनेस शुरू मत करना, बिजनेस आपका बंद हो जाएगा। उस समय आप पूरी सावधानी बरतनी है, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, प्यार से रहना है। और ये राहु दूसरे घर में बैठ के धन के घर में इसको धन जोड़ने में दिक्कतें पैदा करेगा। तो इसको मैं बोलूँगा कि भाई जो धन जोड़ना है अपने नाम से मत जोड़ो, धन जोड़ना अपने परिवार के किसी मेंबर के नाम से जोड़ दो। किसी घर के दूसरे नाम से धन जोड़ो, अपने नाम से कोई धन मत जोड़ना, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी मत लेना। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े ये लड़का कम यूज़ करे, बाकी सभी कपड़े पहन सकता, बस नीले कम यूज़ किया करे। और रतन इसको मैं बोलूँगा अगर धारण करना है, एक तो कर ले ये पुखराज धारण, और ये पीला पुखराज धारण करना है इसने अपने वेट के बराबर। अगर वेट है 70 किलो तो 7.25 रत्ती का ले ले पीला पुखराज। 80 किलो वेट है तो 8.25 रत्ती का ले ले पीला पुखराज। लेने के बाद इसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वाना है या फिर पित्तल में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे। और धारण करना है राइट हैंड की इस पहली उंगली में। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना है। और पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकता है।
बाकी आपको देखो जी, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। इसकी कुंडली में मतलब एक तो इसको विवाह में दिक्कत जरूर आएगी, पत्नी से मनमुटाव जरूर होगा। उसका कारण है बड़ा शुक्र, और शुक्र की दशा में ही दिक्कतें बढ़ेंगी। पत्नी का बीमार होना, पत्नी से मनमुटाव होना, हेल्थ खराब होना। तो अगर ऐसी दिक्कत आ रही है, लड़के आपको दोनों में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कारण आपका ये शुक्र है। अगर इसको धन को लेकर दिक्कत आ रही है, वो कारण इसका राहु है। परिवार से मनमुटाव है, या इसको गुस्सा ज़्यादा आता है, वो राहु कारण है। और ये दिक्कतें मैंने बोला दशा में बढ़ जाएंगी जब राहु की दशा चलेगी। फिर भी आप ऐसा करना, अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है मेरे से, कोई आपको समझ बात नहीं लगी, तो आपके जो सवाल हैं वो अपने पास लिख के रख लेना। दोपहर के बाद मुझे कॉल करके पूछ लेना। कॉल करने से पहले एक बार आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना।